हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। और ये भौतिकी है और ये आपका भाग 2 है और ये आपका भाग 1 है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिजिक्स में 2024 के लिए एनसीईआरटी ने बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिए हैं। अब हम नया बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। जितने बच्चे 12th क्लास में यदि आप प्रवेश कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आप एमपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, सीजी बोर्ड से, बिहार, राजस्थान, झारखंड से, जहां से भी हो, उत्तराखंड से, फिजिक्स यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो भी अपलोडेड है और आप चाहेंगे तो ऐसे हम आपके लिए लेक्चर लाएंगे। बस आप लोगों को प्यार और सपोर्ट बना होना चाहिए। बाकी भैया आपके लिए हम निरंतर कार्य करने के लिए तैयार हैं। बस बच्चों आप लोग बता देना कि कब से स्टार्ट किया जाए। आज हम यहाँ पर सिलेबस पर चर्चा करेंगे। फटाफट यहाँ पर हम भाग 1 से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 में हम चैप्टर 1 देखते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं पेज ही निकाल लेता हूं। देखो, आपका जो पहला चैप्टर है यहाँ पे आप टिक लगाते चलेंगे। जो पहला चैप्टर का एक टॉपिक हटा है, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या हटा है? प्रेरण द्वारा आवेशन। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, इससे आपका प्रेरण द्वारा आवेशन हटा है बच्चों। यहाँ पर जो आपका चैप्टर सेकेंड है, इस पेज में कुछ भी नहीं हटा है। चैप्टर सेकेंड से एक पॉइंट यहां से हट गया है आपका वान डी ग्राफ जनित्र। आप बिल्कुल लिख लें, आपके पास बुक है तो आप भी टिक कर लो। ये पुराने बुक की है बच्चों, अभी नया बुक हमारे एमपी बोर्ड में आया नहीं है और अभी एमपी में नया बुक है नहीं, तो अपन पुराने बुक से ही टिक लगा देते हैं। वान डी ग्राफ जनित्र हट गया है। चैप्टर 3 से जो कलर कोडिंग था ना वो हट गया है। कार्बन प्रतिरोध, जैसे इस एनसीईआरटी के बुक्स में, एमपी बोर्ड के इस एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन मैं हर साल पढ़ाता था, पिछले साल भी पढ़ाया था। कई जगह आपके कार्बन प्रतिरोध या कलर कोडिंग जो है ये रहता था, लेकिन ये हट गया बिल्कुल। ठीक है, आगे देखो इस चैप्टर 3 से एक प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये हट गया है। नोट कर लो, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, ये बिल्कुल हट गया बच्चों। फिर आपका मीटर सेतु हट गया है और ये आपका विभव मापी, दो ये हट गए। मतलब इससे चैप्टर 3 से 4 टॉपिक हट गए। ये श्रेणी क्रम और पार्श्व संयोजन है और व्हीट स्टोन सेतु नहीं हटा है, मीटर सेतु हटा है और विभव मापी। आगे देखो बच्चों, चैप्टर 4 से साइक्लोट्रॉन हटा है। ऑलरेडी एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन बहुत सारे स्टेट बोर्ड में रहता, तो एनसीईआरटी से साइक्लोट्रॉन बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। अब देखो ये लगभग इस साल नया संशोधित ये आपका सिलेबस है। अब जरूरी नहीं कि हर साल चेंज होता रहे, लगभग कई दिनों बाद। भाई अभी तो पेंडेमिक कंडीशन में रिड्यूस होता था सिलेबस, लेकिन इस बार एनसीईआरटी ने हटाया। यहाँ से टोराइड हटा है, परिनालिका नहीं, टोराइड हट गया है। ठीक है, टोराइड आपको नहीं पढ़ना है। फिर हम चैप्टर 5 में चलते हैं बच्चों। चैप्टर 5 में आपका जो है भूचुंबकत्व हट गया। क्या हट गया? भूचुंबकत्व। देख सकते हैं भूचुंबकत्व हट गया है। जो आपका चैप्टर 5 है तो आपका भूचुंबकत्व हट गया। चैप्टर 6 में देखो भंवर धारा हटा है और ऊर्जा दृष्टि एक परिणात्मक अध्ययन, ये बिल्कुल अब पढ़ना ही नहीं है। नया बुक आएगा तो ये बिल्कुल रिड्यूस रहेगा, बिल्कुल आप परेशान नहीं होना। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका एलसी दोलन जो है हट गया है। प्रत्यवर्ती धारा से एलसी दोलन हट गया है। क्या? एलसी दोलन हट गया, बिल्कुल आप चिंता ना करें, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बुक खत्म हो गया। फिर आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब हम भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 में सीधे पेज में चलते हैं। कौन से चैप्टर हैं बच्चों? तो यहां पर आप देखेंगे चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 से आपका ये हटा है प्रिज्म में अपवर्तन, सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, ये 2 पॉइंट हट गया है चैप्टर 9 से। चैप्टर 10 का आप देखो प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण एवं एंग का प्रयोग, ये हट गया है। एंग का प्रयोग हटा है। ठीक है, क्या हटा है? एंग का प्रयोग। और ये पॉइंट आप याद रखना, प्रिज्म में अपवर्तन बिल्कुल हट गया है, मतलब प्रिज्म का संबंध कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं आएगा। प्रकाशी केंद्र बल्कि नहीं हटा है। ठीक है, यहाँ पर विवर्तन ध्रुवण ये हट गया। विवर्तन ध्रुवण और यंग का प्रयोग, केवल यंग का प्रयोग हटा है ना, व्यतिकरण नहीं हटा है, यंग का प्रयोग हट गया है। फिर आप चैप्टर 11 में चलते हैं। चैप्टर 11 में बच्चों ये आप देखो, और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इसके पहले जो चैप्टर 8 था, चैप्टर 8 से कुछ नहीं हटा है, बिल्कुल आप चिंता ना करेंगे। आपका चैप्टर 11 में डेविसन एवं जर्मन का प्रयोग हट गया है और चैप्टर 12 से कुछ भी नहीं हटा है। चैप्टर 13 से नाभिकीय बल रेडियो एक्टिवता हट गया, नाभिकीय बल रेडियो एक्टिवता। और फिर चैप्टर जो 13 है वो पीएन संधि डायोड है, ट्रांजिस्टर है, गेट है, लॉजिक गेट है,
आंकिक इलेक्ट्रॉनिकी है, तो ये आपके पॉइंट हट गए। ट्रांजिस्टर हो गया, संधि डायोड हो गया, लॉजिक गेट हो गया, ये बिल्कुल हट गया है, तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको मैंने सिलेबस करा दिया भाई कि ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी ने जो जो डिलीट कर दिया तो उसमें आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बाकी बच्चों न्यू बुक्स आ जाएगा तो अच्छी बात है, बाकी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जिनके पास पुराने बुक है उसी से आप पढ़ें, बस टिक लगा लें कि ये चीज़ नहीं पढ़ना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर दें। कब से सेशन स्टार्ट करना है आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ बच्चों, हम हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं। आप लोगों से विनती करके यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें भाई इंग्लिश के लिए हमें जिक्र ना किया करें। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।